नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दोस्त यश गुरुजी के YouTube ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर कर्मचारी को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक को भी इसकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती रहती है। बहुत सी ऐसी जानकारियां होती है साथियों जो हमें पता होता है लेकिन दूसरा उसको मानने को तैयार नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बारे में उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से लेने के लिए आरटीआई लगा सकते हैं। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का 2005 में जो लागू हुआ था। तो बहुत से साथियों से जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार हमें तो आरटीआई लगानी नहीं आती, हम कैसे पता करें डिपार्टमेंट से या कहीं से भी कोई भी जानकारी लेनी है तो वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसान है आरटीआई लगाना। जिस भी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगानी है वो किस प्रकार से आप लगा सकते हैं। मात्र 10 रुपये फीस जो है वो आजकल सरकार ने कर रखी है, पहले जो 50 रुपये रहती थी। तो देखिए किस प्रकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया कि बिल्कुल आसान तरीका है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आसानी से बताऊंगा, आप आसानी से आरटीआई लगा पाएंगे। एक कंप्लीट गाइड आपके सामने आरटीआई फिलिंग की मैं बताने जा रहा हूं। ये जब तक शुरू करते हैं मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया वीडियो जो बहुत आपके लिए उपयोगी जानकारियों के मैं लगातार बनाने लग रहा हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए साथियों, क्या करना है आपने। आरटीआई जो एक्ट है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2005 में लागू हुआ था। तो हम बगैर समय गंवाए अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। देखिए ये तो जानकारियां आपको वैसे रखने के लिए हैं। पहला लिख रखा है इन्फॉर्मेशन कैन बी शोट अंडर सेक्शन 4/6 के अंडर आप प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेक्शन 6 के थ्रू लगा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आरटीआई जब मैं आगे बता रहा हूँ उस समय भी आपको बताऊंगा, अब भी एक बार ध्यान से देख लीजिए इस थर्ड पॉइंट को। कैन सीक इंफॉर्मेशन, आप सूचना मांग सकते हैं बट नोट आस्क क्वेश्चन। आम तौर पे, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में जब आरटीआई लगाने लगा तो मेरे सामने भी आंसर डिपार्टमेंट ये कहकर भेज देता था, आंसर देने से मना कर देता था। उनको मौका मिल जाता था कि ये प्रश्नवाचक है और प्रश्नवाचक जितनी भी जानकारियां हैं उनका जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। हालांकि इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा इसका भी क्या समाधान है। लेकिन आप अवॉइड करें, लैंग्वेज ऐसी करें जो भी जानकारी मांगे कि वो प्रश्नवाचक ना हो। देखिए लिख रखा है बट नोट आस्क क्वेश्चंस ओपिनियंस, ये चीजें आप ना मांगे उसके अंदर आरटीआई के अंदर। ठीक है, अब 3 स्टेप्स हैं आरटीआई के साथियों। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आप मांगने लग रहे हो, एप्लीकेशन लगाओगे, जो अभी आज मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अपने लेवल पर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जब आपने आवेदन किया उस पर नीचे डेट वगैरह डालेंगे तो 30 दिन में जिस भी विभाग से आप जानकारी मांग रहे हैं 30 दिन में उसे वो इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी होती है। जब उसके पास वो लेटर पहुंचता है उसके 30 दिन में उसे वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। यदि 30 दिन में इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 90 के अंतर्गत जो हैं वो आप प्रथम अपील, फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। फर्स्ट अपील जो हैं वो आप लगा सकते हैं सेक्शन 19 के अंडर। ठीक है, अब फिर भी कई बार डिपार्टमेंट ऐसे कोई मुद्दे होते हैं कि वो जानकारी नहीं देना चाहते हैं, तो 30 दिन फिर इंतजार कीजिए जब आपने प्रथम अपील लगाई है। और उसके बाद भी यदि आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो अधूरी मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, डिपार्टमेंट कोई भी है वो नहीं दे रहा है इंफॉर्मेशन आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, 90 दिन के, पहला जो एप्लीकेशन लगाया था उसके 90 दिन के अंदर अंदर मुख्य सूचना आयुक्त जो है जिस भी सरकार में, जैसे आप केंद्र सरकार के लगा रहे हैं या राज्य सरकार के अंडर, तो उसमें या द्वितीय अपील अधिकारी भी कह सकते हैं या मुख्य सूचना आयुक्त कह सकते हैं, उसके पास एक एप्लीकेशन लगाइए। वहां आपका हर हाल में समाधान होता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है, मैं कई बार आरटीआई से सूचनाएं मांग चुका हूं। तो जब प्रथम तक नहीं मिलती है तो वहां पर आपको बाकायदा बुलाया भी जाता है और डिपार्टमेंट जिससे भी आपने जानकारी मांगी है उनको भी बुला लिया जाता है। या फिर आप नहीं भी जाना चाहें तो आप लिख के दे सकते हैं कि जी वो आपको एक डेट देंगे, उस डेट पर मैं नहीं आ सकता,
आप डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन देता है वो मेरे पास भेज दीजिए। उनसे भी यदि सेटिस्फाई नहीं रहते हैं तो भी आप कमीशन को दोबारा से लिख सकते हैं कि जी मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या गलत तरीके से ये देने लग रहे हैं, या अधूरी जानकारियाँ हैं। तो साथियों ये बातें तो हैं इसके बारे में कि आरटीआई के अंदर किस प्रकार से आपने आरटीआई लगानी है, पहले आवेदन करोगे उसकी जानकारी नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, फिर भी नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है। आप देखिए, मैंने बताया जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे साथियों के दिमाग में, मैं सभी से बात करता हूं कि कैसे, तो बिल्कुल आसान, जैसे एक एप्लीकेशन आमतौर पे हम लिखते रहे हैं, छोटे से थे तभी से, जब पढ़ने लगे थे तभी से एप्लीकेशन जो लिखते हैं, सेम उसी प्रकार की एक सिंपल एप्लीकेशन आप लिख के आरटीआई में अपनी जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने दिखाया है आपको, देखिएगा। हिंदी में यदि आप लिखना चाहें तो सेवा में लिख के जन सूचना अधिकारी, या इंग्लिश में द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और इसके बाद नीचे जो खाली स्थान मैंने छोड़ रखे हैं साथियों, यहां पर आप जिस भी विभाग से सूचना मांगना चाहते हैं उसके मुख्य हेड से, मान लीजिए किसी स्कूल से मांगना चाहते हैं तो उसके प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल राजकीय फलां फलां वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और पूरा एड्रेस मतलब उसका यहां पर आप लोगों ने डाल देना है। या डायरेक्टर महोदय से मांगना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, जन सूचना अधिकारी तो लिखना ही है, ओब्लिक लगाकर आपने क्या कर देना है, निदेशक राजकीय मौलिक शिक्षा विभाग, जो भी हरियाणा का है या कहीं से भी, जिससे भी, जैसे मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, आप केंद्र सरकार में कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन मांगनी है, जन सूचना अधिकारी लगा के, और उस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उसका नाम और पूरा पोस्ट और पूरे एड्रेस जो है वो यहां पर आप लोगों ने लिख देना है। फिर नीचे क्या लिखना है, जैसे हिंदी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी में यदि आपने टाइप करना है मान्यवर, आप अपने पेन से, कोई जरूरी नहीं टाइप ही करना है आपने, आप अपने पेन से सादे कागज के ऊपर लिखकर भी ये एप्लीकेशन डालेंगे तो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मान्यवर, मुझे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने का कष्ट करें, और स्टेप बाय स्टेप आप जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप लिखते चले जाएं। मैं फिर से यहां याद दिला देता हूं साथियों, जो चीज़ ध्यान रखनी है आपने, क्या ध्यान रखना है कि पर्सन जो सूचनाएं मांग रहे हैं वो पर्सनवाचक ना हो, उसकी लैंग्वेज इस प्रकार की हो कि भाई वो भर्ती चल रही है तो उस भर्ती के बारे में पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें, उस भर्ती में कितने नंबर वो जानकारी देने का कष्ट करें, कितने नंबर पर, ये नहीं कि कितने नंबर पर मेरिट लगी थी, कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे प्रश्नवाचक ना करें आप, बल्कि क्या करना है, जो भी जानकारियां हैं वो इस प्रकार से मांगे कि उसमें प्रश्न शामिल ना हो, प्रश्नों से को आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहले ऊपर इस प्रकार से आप सारी सूचनाएं लिखेंगे, और सूचनाएं लिखने के बाद भाई आपने जो मांगनी है वो सारी सूचनाएं लिख दी, उसके बाद नीचे क्या लिखना है, आपसे अनुरोध है, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, कि अनुरोध है कि मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र मेरे पति पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने का कष्ट करें। दिनांक, डेट जरूर डाल देनी है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि 30 दिन में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो नहीं मिलती है तो आपने क्या करना है, यहाँ प्रार्थी, यहाँ ऊपर वो आपने साइन कर देना है, और अपना पूरा एड्रेस, प्रार्थी के नीचे आपने पूरा अपना नाम और एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। नीचे दिनांक के नीचे की साइड में देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, संलग्न आप क्या साथ लगाने लग रहे हैं, फीस 10 रुपए की, पहले ये 50 रुपए होती थी मैंने बताया, अब मात्र 10 रुपए का, और सबसे आसान तरीका होता है पोस्टल ऑर्डर खरीद लीजिए 10 रुपए का, और उसका नंबर यहां पर डाल दीजिए साथ में, पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहां पर डाल के। लेकिन ये भी छूट है 10 रुपए की भी, यदि बीपीएल श्रेणी से कोई बिलोंग्स करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो उसको फीस नहीं लगेगी, लेकिन अपनी बीपीएल की जो सर्टिफिकेट है वो साथ संलग्न करनी पड़ेगी। तो यहां फिर प्रार्थी में पूरा एड्रेस डाल दिया, मोबाइल नंबर भी यदि आप डाल देंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर भी वो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, तो आप यहां पर अपना पूरी की पूरी जानकारी प्रार्थी लिखकर, और अपना पता वगैरह, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक से आएगा तो पूरा रजिस्टर्ड डाक का आपका पता यहां पर आपने नीचे डाल देना है, और ऊपर अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। तो साथियों ये देखो कितना आसान सा फॉर्मेट है, ये करके, और आपने जिस भी डिपार्टमेंट में, जहां जिस विभाग में डाली है, उसके पोस्टल ऑर्डर के ऊपर इसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज देना है। ये एक आसान सा मेथड है आपको आरटीआई लगाने का। इंग्लिश का भी फॉर्मेट जैसे मैंने कर रखा है,
ऊपर भी आप कर सकते हैं, जैसे आई श्री, पहले अपना एड्रेस ऊपर डाल दे, जैसे प्रार्थी का मैं नीचे बताने लग रहा हूँ, पूरा एड्रेस डाला और नीचे फिर ये लिख दिया विश टू सीक इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 एज अंडर। मैं भाई आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, जानकारियाँ चाहता हूँ। तो ऊपर है, इसमें बस इंग्लिश वाले फॉर्मेट में मैंने ये भी इस प्रकार से भी चेंजमेंट कर सकते हैं। ऊपर एड्रेस डाल दिया कि मैं फला फला पूरा एड्रेस डाला, और नीचे फिर आप लोग क्या कर सकते हो, आई हेयर बार इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज़। मैंने ये फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं। क्या? एक तो भाई मैंने इनमें से कोई भी कैश, बैंक चेक, कैश वगैरह वैसे ना डालने, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं रहेगा। पोस्टल ऑर्डर वगैरह जो है वो इस डेटेड का और इतने रुपए का आपके इसके साथ संलग्न कर दिया है। और नेक्स्ट बीपीएल के बारे में मैं बता रहा था, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने ऊपर एड्रेस डाल दिया था। तो ये तरीका है साथियों जिस आरटीआई लगाने का। इस प्रकार से आप आरटीआई लगाकर कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके मन में संकोच है, किसी चीज़ में दुविधा पैदा हो जाती है, कोई आपके विभाग का जो हेड है वो आपकी वो बात मानने को, जबकि आपको पता है ये बिल्कुल सही है, नहीं मान रहा है, तो आप आरटीआई से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये तरीका था, आशा है आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है। इस प्रकार से आप आरटीआई लगाकर जो भी सूचनाएं चाहते हैं वो मांग सकते हैं। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इतना बढ़िया जो एक्ट सरकार ने हमारे लिए ला रखा है वो सभी लोगों तक फैले और सभी अपने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।